गांधी सेवा सदन में गोविंदपुर पंचायत क्षेत्र के बड़ा पिछड़ी गांव से अपराजित मुखिया प्रत्याशी हरेंद्र रजक ने मीडिया से रिकाउंटिंग करने के लिए गुहार लगाई। हरेंद्र रजक ने मीडिया को बताया कि मतगणना के दौरान हम 15 वोट से जीत रहे थे, लेकिन मुझे अचानक 3 वोट से हार पता चला और तुरंत उसके बाद मुझे 8 वोट से हार लिखित रूप से दे दिया गया। इसके बाद मैं लिखित रूप से पुनः मतगणना करने का आवेदन आरओ सीओ साहब को दिए, जिसमें बड़ा पिछड़ी पंचायत के वार्ड संख्या 2, 10 और 11 को पुनः मतगणना करने का जिक्र किया। तब सीओ साहब के द्वारा मुझे आश्वासन मिला कि जो मतगणना चल रहा है वह खत्म होगा, तब संध्या 8 बजे उसे पुनः मतगणना किया जाएगा। इसके बाद जब हम 8 बजे आए, आरओ साहब से मिले और तो हमको उन्होंने बोला कि थोड़े देर में करेंगे। इसके बाद लगातार मैं पुनः मतगणना का मांग करने लगा तो सीओ साहब के द्वारा टाल मटोल करने लगे। अंत में सीओ ऑफिस के नाजिर साहब के द्वारा मेरे साथ बदतमीजी की गई और पुनः मतगणना किए यशोदा देवी को विजेता घोषित कर दिया। जब इसका विरोध में किया तो सीओ साहब एवं नाजिर साहब द्वारा उसके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया और बोला कि यह वार्ड संख्या 2, 10 और 11 बड़ा पिछड़ी पंचायत के अंतर्गत नहीं आता है। और उसके बाद मुझे मेरे भाई और मेरे पिताजी को धक्का फोर्स द्वारा देकर निकाला गया और नाजिर साहब एवं सीओ साहब हम दोनों से बदतमीजी से बात करते हुए अफसरशाही दिखाएं, जिसके कारण हम पूरा परिवार काफी आहत हैं। जबकि पूर्व पंचायत चुनाव 2015 में यशोदा देवी विजेता रही थी, लेकिन मनरेगा के काम में गड़बड़ी के आरोप में निलंबित हो चुकी थी। उसके बावजूद भी यह चुनाव लड़े, लेकिन यह आदेश जारी हुआ था कि जो मुखिया निलंबित हुआ है वह मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन फिर भी वह कैसे मुखिया पद पर चुनाव लड़ी। मैं उपायुक्त महोदय से पुनः मतगणना करने का मांग करते हैं। अगर पुनः मतगणना नहीं हुई तो मैं अपना सब परिवार आत्महत्या कर लेंगे, जिसका जिम्मेदार गोविंदपुर अंचल अधिकारी से क्षेत्रीय अधिकारी होंगे। और किन मामले को लेकर आज आप लोग यहाँ पहुँचे? हम बड़ा पिछड़ी पंचायत से हरेंद्र रजक मुखिया पद के उम्मीदवार रहे हैं और हम अपने पंचायत से जीत की काफ़ी करीब पहुँचे, मतलब जीत ही चुके थे कल मतगणना में। उसी बीच में जब हम जीत गए तो उसी बीच में थोड़ा देर के बाद पता चला कि हम 3 वोट से हार रहे हैं। तो हमने वो हार सुनने के बाद हमने पहुंचा ऑब्जर्वर के पास। ऑब्जर्वर बोला कि जो आरओ है वो क्लियर करेगा। तो आरओ सीओ साहब थे, हमने आवेदन दिया कि सर 3 वोट से हम हार रहे हैं। तो बोला कि नहीं 8 वोट से। तो लिखित रूप से 3 वोट सुने, उसके बाद 8 वोट बोला गया। तो हम बोले फिर से रिकाउंटिंग किया जाए। तो रिकाउंटिंग के लिए हमने आवेदन दिया तो वो सीओ साहब बोले कि अभी 8 बजे तक जो काउंटिंग हो रहा है वो होने दीजिए, उसके बाद जो है हम रिकाउंटिंग करा देंगे। फिर मैं 8 बजे तक चलते रहे, साथ में चलते रहे, 9:30 बजा दिया। 9:30 बजे तक नहीं किया, बोला थोड़ा देर बाद में करेंगे। और 9:30 बजे जब गए तो वहाँ तुरंत घोषणा कर दिया सब प्रत्याशी को कि जीत घोषित हो गया। तो जब बड़ा पिछड़ी का बारी हुआ तब हम सीओ साहब से बोले कि हम रिकाउंटिंग का जब आपसे हम ये किए, हमारा आवेदन का कोई निष्कर्ष आप निकाले नहीं और रिकाउंटिंग बिना किए आप विजेता क्यों घोषित कर रहे हैं, आप हमको क्लियर करिए। तो उन्होंने हमारे आवेदन का जवाब दिया कि बड़ा पिछड़ी पंचायत में 2 नंबर और 10 नंबर और 11 नंबर वार्ड नहीं है, इसलिए आपका आवेदन पत्र का अस्वीकृति किया जाता है। वो बात बोल के अपना फोर्स द्वारा हमको, मेरा भैया जी, मेरा बाबूजी को फोर्स द्वारा धक्का मुक्की करके बाहर निकाला गया, पागल बोल के। और नाजिर साहब द्वारा बदतमीजी मेरे साथ किया और पल में अफसरशाही का धांस जमा के बोल रहा है, धांधली चला के बोल रहा है। जब रिकाउंटिंग का बात किए तो उन लोग को बोला जो करना है तुम लोग कबाड़ लो, कर लो, हम नहीं रिकाउंटिंग करेंगे, तुम लोग न्यायालय के दरवाजा जा सकते हो। ये 1 नंबर का सीओ साहब अभी आरओ बने हैं, एकदम मुख बहिर सीओ साहब है, मुंह से आवाज नहीं निकलता, बहिर सीओ साहब है। वो कुछ बोलते नहीं यार, किसी और से बुलवाता है कि ये चीज करो। इसलिए इस सीओ साहब को जल्द से निलंबित किया जाए, जो किसी भी चीज को ये क्लियर नहीं कर रहा है। और हम उपायुक्त महोदय, मुख्यमंत्री महोदय सबसे रिक्वेस्ट विनती बार विनती करते हैं कि फिर से बड़ा पिछड़ी पंचायत का मुखिया पद के उम्मीदवार का जो काउंटिंग हुआ है रिकाउंटिंग किया जाए। अगर रिकाउंटिंग नहीं करते हैं तो हम पूरा परिवार आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ हम और सीओ साहब और नाजिर साहब को दे रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव में 100% वो सम्मिलित रहे और वो सारा चीज को जानते हुए भी कुछ किए नहीं। इसलिए मेरा मांग यही है हमारे उपायुक्त महोदय से और हमारे मुख्यमंत्री महोदय से कि रिकाउंटिंग जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो मेरा अगला कदम सब परिवार हम लोग आत्महत्या करेंगे। क्या नाम है आपका? हरेंद्र रजक, बड़ा पिछड़ी पंचायत से, गोविंदपुर अंचल।